बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज जो मैं रेसिपी आप सबसे शेयर करने लगी हूँ, ये एक फ़्राइड राइस झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ों से ये रेडी हो जाती है। बिल्कुल हम बाज़ार जैसा टेस्ट घर में बना कर रेडी कर सकते हैं। मिनटों में ये रेडी होने वाली रेसिपी है। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 3 पाव चावल ले लिए हैं, ठीक है, और ये साबुत चावल थे। अब मैं इनको भिगो दूँगी तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। यहाँ मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया तकरीबन 1 जग। इसमें मैंने 3 चम्मच नमक ऐड कर दिया था। ये देखें, पानी में जब उबाल आने लगेगा ना, तो हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे। इसको मैंने 3-4 पानी में अच्छी तरीके से धो लिया था और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। ये बासमती राइस हैं जो साबुत होते हैं ना, वो अभी हम इसमें डाल देंगे ऐड करके और इसको कवर लगा के तेज़ आंच पे हम पकने के लिए, उबाल आने के लिए रख देंगे, ताकि चावलों में से कनी निकल जाए, सिर्फ एक कनी रह जाए। ये देखें माशाल्लाह से चावलों में बहुत उबाल आने लगा है। तो ये देखें पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क होने लगा है। तो यहाँ पे हम चावलों को भी चेक कर लेंगे। चावल अगर हाथ से रगड़ने में मैश हो जाए तो समझ लें कि हमारे चावल परफेक्ट हैं। मज़ीद कुक करने की ज़रूरत नहीं, बस अब हम इन चावलों को स्ट्रेनर में अच्छे से पानी इसका छान लेंगे। और ये देखिए, अब हमने एक पतीला ले लिया है, इसके अंदर मैं 1 कप भर के ऑयल ले रही हूँ। ऑयल जब गर्म हो गया है तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ले रही हूँ और 1 चम्मच ही मैं अदरक और लहसुन का पाउडर हाफ चम्मच करके 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप फ्रेश अदरक लहसुन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ सब्ज़ियाँ हम ऐड कर लेंगे। ये गाजरें हैं, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट की हैं। ये देखिए, ये 1 प्याली के बराबर गाजरें हैं, इनको बारीक बिल्कुल कट किया है, वो मैंने ऐड कर ली है। इसको बस मिक्स करने के बाद अब हम शिमला मिर्च ले लेंगे, वो भी 1 प्याली के बराबर है। ये देखें, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। ये देखें, इसे भी हम ऐड कर देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और बंद गोभी लिए, वो भी मैंने 1 प्याली के बराबर ले लिया है। ये देखिए, उसे भी बारीक हमने कट कर लिया है। इसे भी अब ऐड कर देंगे। इन्हें हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा हमने इसको सौते करना है। ये देखें, इसमें हम चिकन वगैरह बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, ये सिर्फ एग फ्राइड राइस हैं। अब इसमें ये मैं 3 चम्मच के बराबर सोया सॉस, 3 चम्मच ही चिली सॉस और 3 चम्मच के बराबर ही सफ़ेद सिरका यानी कि विनेगर ले रही हूँ। और 2 चम्मच मैंने खाने के नमक ऐड किया है और 1 चम्मच भर के मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है टेस्ट के लिए। ये देखिए, और यहाँ पर मैंने ये 2 आलू बारीक बारीक चोकोर कट किए थे, उन्हें ऑरेंज कलर फूड कलर डाल के उनको बॉईल कर लिया था, वो ऐड कर दिए। आलू इनमें डाले नहीं जाते हैं, लेकिन बच्चे शौक़ से खाते हैं, इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बस इनको मिक्स करेंगे और जो हमने पानी से स्ट्रेनर से निकाल के चावल रखे हैं बॉईल हुए हुए, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब ये हमने ऐड कर दिए हैं चावल। तो बस इनको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है 1-2 दफ़ा नीचे ऊपर करके, और उसके बाद हमने इसको दम पे छोड़ देना है। तो नीचे मैं तवा रख दूँगी। ये देखें, बस अब हम कवर करके इसे दम पे रख देंगे। ये देखें, अब हम एक बॉल ले लेंगे और उसके अंदर 6 अंडे मैं तोड़ रही हूँ। ये देखिए, 6 अंडों को तोड़ के अच्छी tariके से हमने इसको फेंटना है, थोड़ा सा नमक और फूड कलर डाल के। ये देखें, मैंने अंडे तोड़ लिए हैं। तो 6 मुझे कम लग रहे थे, तो मैंने 1 मज़ीद तोड़ा है, तो 7 अंडे हो गए। और चुटकी भर मैं फूड कलर ले रही हूँ और 1 पिंच मैंने नमक लिया है। इसे अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। देखें, फूड कलर से, ऑरेंज कलर से इसमें कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अब फ्राई पैन ले लेंगे और उसके अंदर में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और फिर ऑयल गरम हो गया है तो ये सारा अंडा जो हमने अच्छी तरह से फेंट के रखा था
वो हम ऐड कर देंगे और हल्के हल्के से चम्मच चलाकर इसे फ्राई करेंगे। जैसे नॉर्मल हम अंडा फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। तो बस हमने तला ऊपर करके, आप चाहें तो इसको साबुत रख लें, चाहें तो तोड़ लें। तो मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े करती जा रही हूँ और इसे फ्राई करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तोड़ के ऐड करना है। ये देखें, और अच्छे से हमने कुक करना है, कहीं भी इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। ये देखें, बस यहाँ पर हमारे अंडे डन हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें नीचे उतार लूँगी और ठंडा कर लूँगी। चावलों को हम चेक कर लेते हैं कवर हटाकर। अब इसमें हम अंडे जो हमने फ्राई किए हैं वो भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, सब फैला देंगे अच्छी तरह और फिर चम्मच चला के अच्छी तरह से हम नीचे ऊपर कर देंगे। आप चाहें तो ये अंडे चावल डालने से पहले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे चाहें आप इसमें ऐड कर लीजिए। ये देखिए, अब अच्छे से हमने ऊपर नीचे चम्मच चला के देखें कितने कलरफुल चावल माशाल्लाह हमारे लग रहे हैं। और मैंने सब्ज़ी जो है बारीक कट इसलिए की है कि जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते वो भी अच्छे से खा लेंगे, इसीलिए मैंने बारीक बारीक कटिंग की है। ये देखें, इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, तो इसीलिए हमने इसमें सिर्फ काली मिर्चें डाली हैं 1 चम्मच और नमक ऐड किया बस, और चिकन पाउडर। इसके अलावा हमने कोई भी मसाले, कोई भी मिर्चें यूज़ नहीं की हैं। बस अच्छे से चम्मच चलाकर हम कवर करके 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। बस इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो यहीं पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।